हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हर शनिवार अंबाला कैंट में अपना जनता दरबार लगा लोगों की समस्या सुनते हैं। पिछले सप्ताह ही विज ने दोबारा इस जनता दरबार की शुरुआत की है। आज भी विज के दरबार में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। प्रदेश भर से लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए विज के दरबार में पहुंचे। इस दौरान अनिल विज काफ़ी गुस्से में दिखे और विज ने अपने टेबल पर फाइलें जमा करने वालों को साफ चेतावनी भी दी और कहा वे किसी भी दफ्तर में चेकिंग के लिए पहुंच सकते हैं। टेबल पर फाइलें जमा ना करें, लोगों की समस्या का समाधान करें। अनिल विज ने उन मंत्रियों की भी तारीफ की जो इन दिनों औचक निरीक्षण कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए, सबको जाकर। और मैं तो सारे अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि अपने अपने दफ्तरों की फाइलों को क्लियर करो, ढेर मत लगाओ, काम करो। हमने शपथ ली है लोगों का सेवा करने की। जब मैं खुद ऑक्सीजन लगाकर अपने दफ्तर में बैठकर काम कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं करते? क्यों महीनों महीनों आपकी फाइलें पेंडिंग रहती हैं? मैं जाऊंगा बाकी दफ्तरों में भी, कल मैंने किया है वहाँ पर, और अनेकों पेंडिंग दरखास्तें लोगों की मिली हैं, बड़ी बड़ी गंभीर दरखास्तें लोगों की मिली हैं। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ठीक हो जाओ, नहीं तो ठीक करना हमको आता है। नहीं, कहीं का भी होगा, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कोई भी मंत्री कहीं भी जा सकता है, हर मंत्री सरकार होता है, कहीं भी कर सकते हैं। साफ तो लोगों की समस्याओं का समाधान करो और अपने अपने टेबलों से फाइलों के ढेरों को निपटाओ, नहीं तो बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज के जनता दरबार में लोग हरियाणा के अलग अलग इलाकों से समस्या के समाधान में पहुंचे। इस दौरान एक राष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी साक्षी प्रजाति भी अपनी समस्या लेकर पहुंची। साक्षी खेलो इंडिया में हिस्सा ले चुकी हैं और मेडल होल्डर भी हैं। साक्षी ने कहा, उन पर हमला हुआ, टांग में फ्रैक्चर है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए मैं अनिल विज से न्याय की उम्मीद लेकर पहुंची हूं। अनिल विज के पास जनता दरबार में बहुत से लोग न्याय की गुहार लेकर पहुंचे। सर, मेरा नाम साक्षी है, हम किडोली से आए हुए हैं। मेरे साथ मैं नेशनल प्लेयर हूँ, मैं भी नेशनल खेल के आई थी तेलंगाना से 6 महीने पहले। तो कुछ परिवार के लोगों ने मतलब रंजिश में मेरे साथ मारपीट की और मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे भी लात मारी। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, कल ही मेरा प्लास्टर उतरा है और अब 1 महीना हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार पुलिस वाले हमला कर रहे हैं, फैसला कर लो, ये कर लो, और उनके घर वाले बोल रहे हैं कि अगर फैसला नहीं किया तो ये कर देंगे, उठवा देंगे, मरवा देंगे। और कल रात को लगभग 11:30 बजे पुलिस PCR 2-3 गाड़ियाँ आई और उसमें से कुछ एक लेडीज़ थी जो ड्रेस में थी, बाकी सिविल ड्रेस में थे, 6 जेंट्स थे। उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी। उन्होंने मैं और मेरे मतलब मम्मी पापा हम घर से बाहर थे रिश्तेदार के यहाँ, मेरे पैर के लिए हम कहीं गए हुए थे इलाज के लिए। तो घर पे मेरी बहन थी, मेरी बुआ आई हुई थी, वो थी। तो उन्होंने मतलब 11:30 बजे दरवाज़ा खटखटाया, गाली गलौज किया, तोड़ने लगे, बोले दरवाज़ा खोलो। बुआ ने बोला कि भाई ताला लगा रखा है, मैं भी ताले लेके आ रही हूँ, खोल रही हूँ। उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। वहाँ बुआ खड़ी थी, बुआ का सूट फाड़ दिया, बोले कि कहाँ है श्रीकांत, कहाँ है। इस मामले के बाद मेरी मार पिटाई हुई, तो उन्होंने केस को हल्का करने के लिए मेरे पापा और मेरी मम्मी और मुझ पर और मेरे भाई पर केस डाल दिया था कि इन्होंने भी मारपीट की थी। और जबकि उस टाइम पे हम हॉस्पिटल में थे। अरे गांव वाले इकट्ठा उन पर सर, यही उम्मीद है कि हमें न्याय मिले। और जो अभी 2-3 केस लगा रखे हैं हमारे ऊपर, कल जो ये हादसा हुआ उसके बाद जो गांव वाले इकट्ठे हुए सभी, उनके मतलब 30 लोगों के नाम लिख कर लेके गए हैं SHO, और उनके मतलब उनके खिलाफ FIR करवा दी गई है, FIR। और जो सर हमें मतलब जान का खतरा है सिक्योरिटी के लिए, और ये न्याय मिलना चाहिए बस।
कोविड टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ ने ही दूसरी डोज नहीं ली है, जिसको लेकर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी अपनी दूसरी डोज लें ताकि कोरोना की तीसरी लहर में उनकी प्रोटेक्शन हो सके। विज ने कहा, हम एग्जामिन कर रहे हैं, यदि वे दूसरी डोज नहीं लेते तो क्या हम उन्हें इसके लिए बाउंड कर सकते हैं या नहीं, और उनकी सैलरी रोक सकते हैं या नहीं। हम चाहते हैं कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं और कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पे खड़े होकर लड़ते हैं, अगर कोरोना की थर्ड वेव आती है तो उन सब की प्रोटेक्शन हो जाए, वो दोनों डोजेस वैक्सीन की लगवा लें। हम उनको प्रेरित भी कर रहे हैं और हम ये एग्जामिन भी करवा रहे हैं कि क्या हम उनको बाउंड कर सकते हैं कि अगर वो दूसरी डोज ना लगवाएं तो हम उनकी सैलरी रोक सकें। प्रधानमंत्री के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद चल रही है। गुरुग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला और नीतीश कुमार समेत कई नेताओं की मुलाकात हुई, जिस पर विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह प्रधानमंत्रियों की एसोसिएशन है, यह सारे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, यह आपस में ही वोटिंग करवा कर दिखा दें इनका अपना लीडर कौन है। अरे कौन सा थर्ड फ्रंट, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अपोजिशन ने कुनबा जोड़ा, और ये तो प्रधानमंत्रियों की एसोसिएशन है। इसमें जितने आदमी हैं सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इनमें आपस में एक का नहीं है। ये अपनी एक दिन वोटिंग करके दिखा दें कि इनका लीडर कौन है। ये जो कुनबा इन्होंने इकट्ठा करा है, ये वोटिंग करके बता दें कि इनका लीडर कौन है, तो पता लगेगा।